एक सेठ रहता था। सेठ पैसा कमाने का बहुत ही लालची व्यक्ति था, इसलिए वह बहुत से व्यापार किया करता था। इस बार सेठ की नज़र दूध के व्यापार पर गई। फिर सेठ ने सोचा कि दूध पीना कोई बंद तो करेगा नहीं, इसलिए यह व्यापार हमेशा ही चलता रहेगा और इसमें कोई नुकसान होने की संभावना भी नहीं है। फिर यह सोचकर सेठ ने दूध का व्यापार चालू कर दिया। फिर दूध बेचने के लिए सेठ ने एक व्यक्ति को नौकरी पर रखा। उसका नाम रामू काका था। रामू काका ही सेठ के दूध का व्यापार देखते थे और पूरे गांव में दूध वितरण का काम भी रामू काका ही किया करते थे। फिर गांव वाले रामू काका को दूध वाला कहकर बुलाया करते थे। रामू काका सेठ के द्वारा दिए गए वेतन से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए रामू काका के मन में लालच आ गया और फिर रामू काका ने दूध के व्यापार में गड़बड़ी करने की सोची। फिर रामू काका ने सोचा कि शुद्ध दूध लोगों को वैसे भी नहीं पचता और वे शिकायत भी करते रहते हैं कि आपके दूध पीने से हमारा पेट खराब हो जाता है, हमारे पेट में गुड़गुड़ होती है। फिर रामू काका ने सोचा कि बहुत से लोग गाय का दूध भी मांगते हैं क्योंकि वह पतला भी होता है। फिर रामू काका ने भैंस के दूध में पानी मिलाना और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर बेचना शुरू कर दिया। सेठ के यहाँ से रामू काका एक दिन का 200 लीटर दूध लेते थे, लेकिन रामू काका 350 लीटर रोज दूध बेचा करते थे। यह जो 150 लीटर अधिक दूध बेचा जाता था, उसका पूरा पैसा रामू काका अपने पास ही रखते थे। फिर धीरे धीरे रामू काका की लालच और बढ़ने लगी और वह दूध में और ज्यादा पानी मिलाने लगे। अब तो गांव वालों को लगने लगा कि दूध बहुत ही ज्यादा पतला होता जा रहा है। ना तो इस दूध में से अच्छी मलाई बनती है और ना ही इसका अच्छे से दही ही जम पाता है। निश्चय ही इस दूध में मिलावट की जाती है। यह सोचकर गांव वाले सेठ को दोषी ठहराने लगे। फिर गांव वाले सोचने लगे कि यह सेठ ही दूध में मिलावट करता है। फिर पूरे गांव में दूध की मिलावट की खबर फैल गई और सभी गांव वाले सेठ को बुरा भला बोलने लगे। यह बात गांव के ठाकुर तक भी पहुंच गई। गांव का ठाकुर सेठ का परम मित्र था। फिर गांव के ठाकुर ने सेठ को अपने घर भी बुलाया। फिर सेठ गांव के ठाकुर के घर पहुंच गया। फिर गांव के ठाकुर ने सेठ से कहा, कहो भाई मित्र, कैसे हो? फिर सेठ ने कहा, भाई अच्छा हूँ, बोलो तुमने कैसे बुलाया? फिर ठाकुर ने सेठ से कहा, भाई सेठ, क्या ये सच बात है जो गांव में फैली हुई है? तब सेठ ने कहा, क्या हुआ भाई मित्र, कौन सी बात फैली हुई है गांव में? फिर ठाकुर ने कहा, भाई मित्र, तुम्हारे बारे में गांव में दूध की अफवाह फैली हुई है। गांव वाले दूध की मिलावट से बहुत परेशान हैं और उन्हें लगता है कि तुम दूध में मिलावट करके उन्हें ठग रहे हो। जब सेठ ने यह बात सुनी तो उसे बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि सेठ तो ऐसा कभी करता ही नहीं था। तब सेठ ने ठाकुर से कहा, नहीं नहीं मित्र, ऐसी कोई भी बात नहीं है और मैंने आज तक दूध में कभी भी कोई मिलावट नहीं की। चलो मैं आज घर जाके अभी पता लगाता हूँ इसका। फिर सेठ अपने घर की तरफ निकल गया। फिर रास्ते में सेठ सोचने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो रामू काका को बिल्कुल प्योर दूध देता हूँ बेचने के लिए और यह मिलावट कैसे हो जाती है। फिर घर पहुंचकर सेठ ने रामू काका को बुलाया और उनसे दूध की मिलावट की बात भी पूछी। फिर रामू काका ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह खबर झूठी है सेठ जी, गांव वाले आपसे चिढ़ते हैं, इसलिए आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, या फिर जो दूध दुहाने वाला आता है वही तो दूध में मिलावट नहीं कर रहा। तब सेठ ने दूध दुहाने वाले व्यक्ति को भी नौकरी से हटा दिया। इधर रामू काका भी सतर्क हो गए और रामू काका ने दूध में मिलावट करना भी कम कर दिया। फिर कहते हैं ना कि जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती, ठीक उसी प्रकार लालच में पड़े हुए व्यक्ति का भी लालच कभी भी समाप्त नहीं होता। और यही कारण है कि कुछ दिन संभलने के बाद रामू काका फिर से लालच के फंदे में फंस गए और फिर से दूध में मिलावट का काम करने लग गए। लेकिन इस बार सेठ की नज़र रामू काका पर पक्की थी और जब रामू काका ने दूध में मिलावट का काम फिर से चालू किया तो सेठ ने इस बार उन्हें रंगे हाथों ही पकड़ लिया।
और गांव के सरपंचों के सामने पेश कर दिया। फिर सेठ ने गांव वालों के सामने सारी बात बता दी और खुद को निर्दोष साबित कर दिया। फिर गांव के सरपंचों ने रामू काका से पूछा, रामू काका तुमने ऐसा क्यों किया? तब रामू काका ने सारी बात बता दी कि मैं सेठ जी के दिए हुए वेतन से संतुष्ट नहीं था, इसलिए मैं लालच में पड़कर दूध में पानी मिलाने लगा और यह लालच बढ़ता चला गया और इसलिए मुझसे ये गलती हो गई। फिर गांव के सरपंचों ने रामू काका को गांव से बाहर निकाल दिया। फिर रामू काका ने बहुत विनती की कि मुझे माफ़ कर दो, एक बार मुझे एक मौका दे दो, लेकिन रामू काका की एक बात नहीं सुनी। फिर रामू काका गांव से बाहर जाते हुए सोचने लगे कि काश मैं लालच के चक्कर में नहीं पड़ता तो आज मुझे यह गांव से बाहर नहीं निकालते। फिर रामू काका ने कसम खाई कि आज के बाद मैं कभी भी लालच नहीं करूँगा और लालच में आकर कोई गलत काम भी नहीं करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।